ایسے बेगैरत ایسے गलीज किरदार के आदमी को चौकों और चौराहों पे सजा देनी चाहिए जो कुरान की बेहुरमती करे। ऐसे लानती इंसान को अगर कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम इसके बारे में एहतजाज भी करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। जो कुरान की बेहुरमती करता है, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाता है, ऐसे लानती शख्स को ताहयात जो है वो जेलों के अंदर बंद करना चाहिए, पाबंद सलासिल करना चाहिए। ऐसे गलीज आदमी मैं कहता हूँ इसके अहले अयाल पे भी लानत है जो कुरान की गुस्ताखी करता है, उसके औलाद उसके वालिदैन पे भी लानत है जो कुरान की बेहुरमती करता है, उसकी औलाद पे भी लानत है जो कुरान की बेहुरमती करता है, उसके पूरी नस्ल पे लानत है जो कुरान की आयतों का मजाक उड़ाता है। इतनी मुकद्दस आयतें, इतना मुकद्दस कलाम, उसकी आयतों को तुम गाली से तशबीह दे रहे हो तो तुम्हारे बाप पे भी लानत, तुम्हारी माँ पे भी लानत है और तुम्हारी आने वाली नस्लों पे भी लानत है। और ऐसे किरदार को अगर पाबंद सलासिल ना किया गया तो मैं और पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पे एहतजाज करेंगे। तो अल्लाह का फजल करम से हम तो खिदमत करते रहे कुरान की, और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें मौत भी तब देना कि हम कुरान की खिदमत कर रहे हों या हम कुरान पढ़ रहे हों, तो हमें उसी हालत में अल्लाह ताला मौत दे। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम कुरान को घर घर पहुंचाएं, ना सिर्फ पहुंचाएं बल्कि लोगों को इस बात के ऊपर मोटिवेट करें कि असल खैर, असल जो तरक्की है, असल जो कामयाबी है वो है ही कुरान के अंदर। और अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है वो इंसानियत की खैर के लिए नाजिल फरमाया। इसमें अल्लाह ताला ने क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है किन लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो आपने अपने मसाइल का हल कुरान से तलाश करना है, आपने अपनी मामलात का जो भी आप परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, कुरान से हल तलाश करें। कुरान में हर चीज़ का हल लिखा हुआ है, कुरान के ऊपर चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, आप मस्जिद की एक जो पेट्रोल पंप की मस्जिद की ताज़िया पढ़ाना स्टार्ट किया आपने, तब चंद लोग थे और आज आपने बताया कि 20 करोड़ लोगों ने आपको सुना है। कभी आपने उस वक्त ये सोचा था कि उस वक्त आप पर ये भी आएगा कि दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे? नहीं यार, मैं नाचीज़ हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं एक नकारा सा आदमी हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ यही ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला मुझे मुसल्ले की इमामत करने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह का घर है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की दी हुई आवाज़ है। मैं तो कहता हूँ तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तो अगर आप बैक इन द डेज़ की बात करें, आज से कोई 20-25 साल पहले जब मैंने तरावी पढ़ाना शुरू की थी, नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतनी इज्जत देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, इतना प्यार देंगे जो आज लोगों ने दिया। लोगों की जब क्रिटिसाइज होता है तो उनकी फैन फॉलोइंग में कमी आती है, लेकिन आप ही अल्लाह ने आपको डबल इज्जत से नवाजा। और जहाँ पिछले साल जो सुनने वालों की तादाद चंद करोड़ थी, इस दफा 20 करोड़ में है। तो क्या वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, अल्लाह सुजल दिलों के राज जानता है। बेशक वतु इज्जु मंतशा वतु दिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला ही इज्जत देता है, अल्लाह ताला ही जिल्लत देने पर कुदरत रखता है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, किसी को चाह के भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, किसी को चाह के भी जो है वो नफ़ा नहीं पहुंचा सकती। तो नाकिदीन ने अगर कोई तनकीद भी की है तो उस तनकीद का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बल्कि मैं ये गुजारिश करूंगा कि रमज़ान के बाद भी ये तनकीद जारी हो सारी रखें। डॉक्टर साहब, जो तनकीद है उन तनकीद करने वालों को आप बाकायदा हदायत की दुआ देंगे, चूँकि कुरान पढ़ने वाले पर तनकीद की गई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जो हमारे नाकिदीन है, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उनको खुश रखे। इवेंचुअली तो उनको उनकी तनकीद का हमें फ़ायदा ही हुआ है। तो समझ लें कि हम अगर पहले हमारी रसाई 1 करोड़ बंदे तक थी तो इस साल हमारी रसाई 20 करोड़ बंदे तक हो गई। छोटे शहजादे को आपने साथ रखा हुआ था, बाकायदा भी खिताब में भी देखा गया, अभी भी आपने साथ रखा है, इसको भी हाफिज कुरान बनाएंगे और क्या ये भी आने वाले वक्त में इस मस्जिद की इमामत करेगा? अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को जो है कुरान का खादिम बनाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान का और दीन का खादिम बनाए, ये हमारी दुआ है। सर बताइएगा कि अलामा एहसान इलाही ज़हीर साहब से ये आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, जहाँ पर 40 करोड़ 50 करोड़ लोग भी सुन रहे हो इंशाल्लाह ये तो अगले साल हम इस साल जो है 2 मेन स्ट्रीम चैनल्स ने जो है वो तरावी को लाइव ब्रॉडकास्ट किया और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे कल्चर की इब्तिदा की है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया को भी तरावी का अहतमाम हुआ है, तरावी दिखाई गई है। इंशाल्लाह अगले साल शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की भी तादाद बढ़ जाए। अगले साल हम इंटरनेशनली भी कोई अरेंजमेंट्स करेंगे कि इंटरनेशनल अवाम को भी जो है वो प्रॉपर बड़ी तादाद के अंदर जो है पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि आप सऊदी अरेबिया में या फिर किसी ऐसी जगह पर भी तिलावत करें, वहाँ पर जाकर भी तरावियाँ पढ़ें। मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान, देखिए मुझे पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी इज्जत दी है, मुझे पाकिस्तान में इज्जत मिली है, मुझे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने प्यार दिया है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर तरावी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बताइएगा कि बहुत सब आप पे क्रिटिसाइज किया गया इस दफ़ा, इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कैमरे हैं, बहुत करोड़ों का सेटअप है, उसको जिस तरीके से आप बड़ा पोलाइटली बता रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करती। उसमें ये बताएंगे क्रिटिसाइज के बाद एप्रिसिएशन और किसी हवाले से रिवॉर्ड किसी आला हुकूमती शख्सियात, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में देखेंगे 27वीं रात ये
कुरान मजीद ख़त्म हुआ तो जो अप्रिशिएट लोगों ने आपको किया बड़ी शख्सियात में, किसी एक का नाम बता दें। देखिए, मुझे जुनैद सफदर साहब की कॉल आई थी, वेरी काइंड ऑफ हिम। जुनैद सफदर साहब ने मुझे बड़ा एक हौसला दिया। उन्होंने कहा यार आपको कोई अगर हमारी खिदमत की ज़रूरत है, हम कुरान सुनते भी हैं और आप कुरान अप्रिशिएट भी करते हैं, आप अपना काम जारी रखें। तो देखें, कई ऐसे लोग हैं, कई। जब क्रिटिसाइज हो रहा था तब किसी ने आपको कॉल की थी? मैं जुनैद सफदर साहब की तब की बात बता रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ओवरऑल जो क्रिटिसाइज करने वालों की तादाद है वो बहुत थोड़ी थी, और हमें फ़र्क ये पड़ा कि हमारी मस्जिद में 2-3 कैमरे थे, हमने कैमरे उठा के 12 कर दिए। हमें ये फ़र्क पड़ा। हम लोग अगर पहले कोई 10 लाख की ऑडियंस तक थे, हम लोगों ने बढ़ा के अपना जो है वो व्यूवरशिप या अपना इक्विपमेंट इतना वसी कर लिया कि हम 1.5-2 करोड़ बंदे तक पहुँच गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई खैर का काम कर रहे हैं, मेरे रोकने से नहीं आप रुकेंगे। मेरे रोकने से जो है वो अल्लाह ताला कोई आपको तरक्की देना बंद नहीं कर देगा। आप जिस बंदे को जितना कंडेम करते हैं या कोई बंदा खैर का काम करे उसको आप पुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको उतना ही उरूज देता है। देखें, मुझे इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। इन टूल्स को, ये मैं समझता हूँ कि इस मस्जिद में इन टूल्स का, ये कैमरास का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से कुरान की प्रोडक्शन हुई है और दुनिया के 128 मुल्कों तक कुरान पहुँचा है। तो अगर इसमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमें क्या मसला है? मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि मैंने क्रिटिसिज्म को एंजॉय किया। अच्छा, 15वें रोजे क्रिटिसिज्म बंद हो चुका था, मैंने उठा के एक तस्वीर कैमरों के अपने पेज से लगाई कि भाई डिस्कस करते रहो। अच्छा, लोगों तक पहुंचते रहे। मैं सवाल था नेक्स्ट कि आपको अगर ये इसमें कितनी सदाकत है कि आपने कहा अगर इस दफा करोड़ का सेटअप है तो अगली दफा मैं 2 करोड़ का लगाऊंगा? अगली दफा 2 नहीं 10 करोड़ का लगेगा इंशाल्लाह। सुहैल भाई, मुझे बताइएगा कि जैसा कि तनकीद हुई आप पे और आपने उसमें से देखा कि क्या किसी ने आपसे तनकीद बराए इस्लाह की हो, आपने उसके बाद अपने अंदर चेंजिंग लाए, और अगर चेंजिंग लाए तो क्या लेके आए? क्योंकि मियाँ साहब ने आपने डिस्कस की कि माइक जो है वो चेंज किया जाए, इसके अलावा कोई है थी चेंजिंग? देखिए, मेजॉरिटी जो मीडिया पर्सनालिटीज़ है ना, मेजॉरिटी उन्होंने बहुत अच्छी हमें अप्रिसिएशन दी। मतलब वो हमारे साथ ही खड़े हुए, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। अली हमज़ा साहब हैं, मियाँ साहब हैं, उसमें शहीर सियालवी साहब हैं, उसके अंदर फ़ारूक खोकर साहब हैं, बिल्कुल। देखें, एक हम पे क्रिटिसाइज आया कि पीछे माइक पकड़ा का बंदा खड़ा होता है, हमने वो चेंज कर दिया। एक चीज़ है जो सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल को मेरे पे तनकीद करे और मेरे अंदर कोई खामी हो, आपको लगा कि इस्लाह की जा रही है? हाँ जी, आपको उसमें लगा कि इस्लाह की? बिल्कुल। देखें, बंदे की नीयत का मुझे नहीं पता कि वो इस्लाह था या टॉन्ट था, लेकिन मेरे अंदर जो गलती है तो मैंने अड़ना थोड़ी है। अड़ने का काम तो शैतान का है ना, शैतान अपनी गलती पे अड़ जाता है। अच्छा, बताइएगा कि अल्लामा एहसान अलाई ज़हीर साहब से लेकर नस्ल दर नस्ल ये खिदमत का और तबलीग का सिलसिला चल रहा है और जिसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, पूरा ख़ानदान फॉलो करता है। वहीं पर आप एक तबलीग का सिलसिला कर रहे हैं, मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर मीडिया चैनल्स की जानिब से कुछ रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर ब्लंडर किए गए, उस हवाले से भी बताइएगा, और अल्लामा एहसान अलाई ज़हीर साहब की रूह के हवाले से बताइएगा कि कितना सुकून मिलेगा। शहीद रहमतुल्लाह अलैह को करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उनका लगाया हुआ पौधा है। आज जो हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की तरबियत थी अपनी नस्ल को, तो आज हम उनकी तरबियत पे चल रहे हैं। तो ये एक अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके ऊपर रहमत का नज़ूल फरमाए। हम तो उनके लिए दुआ को हैं। देखें, जहाँ तक ये रमज़ान ट्रांसमिशन की बात, देखें मैं आपको बात बताऊँ, इस मुल्क के अंदर खैर को अप्रिशिएट करने वाले अनासर बहुत कम हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का ही को कारनामा था, अल्लाह का करम था हमारे ऊपर कि इस बार टिकटॉक के फॉर यू पे कुरान चला, इस बार इंस्टा की स्टोरियों पे कुरान चला, इस बार फेसबुक पे कुरान चला। आज कुरान उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहा है जहाँ पे नाच गाना फाशी और यानी उरूज पे थी, जहाँ पे लोग जो है वो एक, मैं गलत अल्फाज क्या इस्तेमाल करूं, वहां पे बरहना औरतें नाच रही हैं। आज टिकटॉक पे ये आप इस हद तक गिर चुके हैं, ये मुआशरा उस तनज़्ज़ुल की हद तक जा गिरा है, और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुरान की तिलावत चली। और आपको मैं बताऊं, कुछ लोगों को उन प्लेटफॉर्म में कुरान की तिलावत ने डिस्टर्ब किया मेंटली, वो फिर बोले, वो फिर इसके अगेंस्ट बोले। टारगेट हदफ था उनका कुरान। कुरान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई सोच भी सकता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, उसको कुछ उसके बारे में कुछ सोच भी सकता। कुरान दुनिया तक फैल रहा है, ये अल्लाह की मर्जी से फैल रहा है।
ایران کی صورتحال کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں یار میں نے تو آج ایران کے لیے دعا کی، اللہم احفظ بلاد ایران کے، اللہ تعالیٰ ایران کی زمین کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر ہر اس قوت کو جو مسلمان کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلاتی ہے، مسلمان کے بچے مارتی ہے، مسلمان کے ملکوں میں بدعملی پھیلاتی ہے، اللہ ہر اس ملک کو، ہر اس قوت کو، ہر اس فتنے کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دے۔ اور حقیقت بات ہے کہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے، ہم دعا بھی کریں اور عملی اپنی حکومت کو بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کریں، کیونکہ عملی اس پہ پہلے کام دن کرنا کی تراویح اور آج کی تراویح میں اب تک ہم نے بھی فرق محسوس کیا، کون سا فرق آپ نے محسوس کیا اور اگلیاں جو تراویح آئیں گی اس کے اندر کون سا فرق پہلے دیکھنے دن کو کی ملے؟ تراویح اور آج کی تراویح میں میرا 8 کلو وزن کٹ ہو گیا ہے پہلا تو نہیں، پہلی جب آپ نے بالکل شروع کی تھی وہ تب سے میں اس رمضان کی بات کر رہا ہاں ہوں جی۔ یار دیکھیں، ہر سال امپروومنٹ آتی ہے، ہر سال نکھار آتا ہے، ہر سال آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، یہ ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے، ہم کبھی زندگی میں پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے نا، یہ اتنی ایک عظیم کتاب ہے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں ایک زمانہ تھا تب جب میں پہلی بار تراویح یہ حفاظ کرام کے لیے امپروومنٹ کا کوئی طریقہ؟ جب میں پہلی بار تراویح پڑھانے گیا تھا تب تو میں روتا ہوا گیا تھا، تب میں اتنا بچا تھا، تب میں رو رہا تھا گاڑی میں نے نہیں جانا، تو آج الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ ایک اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں، جس اپنے جو کاروباری تمام تر معاملات ہیں اس کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، ان تمام تر ناقدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ناقدین نہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، حفاظ کرام کے لیے امپروومنٹ کا کوئی طریقہ؟ میں اسلامک ٹچ دیتا ہوں، یہ بالکل درست بات ہے، میں چاہتا ہوں ہر میرا عمل، ہر میرا طور طریقہ اسلام کے مطابق ہو، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح الزام ہے، یہ الزام کو قبول کرتا ہوں اور فخر یہ قبول کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سے کبھی مسلک کی بو نہیں آئی اور آپ بھی باقی مسالک سے پیار بھی کرتے ہیں، اور باقی مسالک والے واحد میں نے دیکھا کہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جنید صفدر صاحب سے آپ کی بات ہوئی، کیا اگلی تراویح بادشاہی مسجد یا فیصل مسجد؟ سرکاری امام تو نہیں بننے جا رہے؟ نہیں یار، میں سرکاری امام ہوں ہی نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، میں یہاں پہ بھی تراویح پڑھاتا ہوں، میں ایک بات بڑے بابنگے دوہل کہہ دوں، میں گھر سے اپنی پانی کی بوتل خود لے کے آتا ہوں، میں گھر سے اپنی پانی کی بوتل خود لے کے آتا ہوں، میں اللہ کے فضل میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے اپرچونٹی بادشاہی مسجد میں ملے گی تو میں ضرور پڑھاؤں گا، کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ مجھے جو بھی مسلح، دیکھیں ہم ایک جگہ تراویح پڑھاتے تھے، وہاں پہ جگہ ٹائٹ ہو گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی بحریہ گرینڈ میں دی ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہے، مجھے اس مسجد سے محبت ہے، اور جب تک میں یہاں پہ ہوں، جب تک انتظامیہ ہمیں یہاں پہ ہماری خدمات کو چاہتی ہے، ہم انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کو 20 کروڑ لوگوں نے سنا ہے، اس میں ملک ریاض صاحب کی کتنے کردار ہے، کتنی ایفرٹ ہے، یار ملک صاحب کا یہ بنا ہوا انفراسٹرکچر ہے نا، یہ اتنا خوبصورت امیزنگ، یہاں پہ 45,000 بندہ آج آیا ہے اور اس نے نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی ہے، پاکستان کا آج ریکارڈ قائم ہوا ہے، مطلب اس مسجد کے اندر ایک چھت کے 45,000 بندہ تراویح پڑھنے آیا، تو یہ پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے، پورے پاکستان میں ایسی کوئی بھی ڈاکٹر صاحب وہ تراویح کا اہتمام نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیجیے گا سر، بتائیے گا کہ قرآن سے ریلیٹڈ سوال ہے، کرنٹ افیئر کے طور پہ بڑا ہائی لائٹڈ ہو رہا ہے، ٹک ٹاکر نے اپنے ویڈیو میں قرآن کی کچھ آیات کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ کلمات کہے ہیں، آپ بھی اس حوالے سے تھوڑا بہت اس یار یہ جو ایک ٹک ٹاکر نے قرآن کی آیت کی بے حرمتی کی ہے، وہ بڑا بدبخت، لعنتی، لعین اور گستاخ ہے قرآن کا، ایسے بغیرت، ایسے غلیظ کردار کے آدمی کو چوکوں اور چراہوں پہ سزا دینی چاہیے، جو قرآن کی بے حرمتی کرے، ایسے لعنتی انسان کو اگر کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم اس کے بارے میں احتجاج بھی کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے لعنتی شخص کو تا حیات جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کرنا چاہیے، پابند سلاسل کرنا چاہیے۔ ایسے غلیظ آدمی، میں کہتا ہوں اس کے اہل و عیال پہ بھی لعنت ہے جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے، اس کے اولاد، اس کے والدین پہ بھی لعنت ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کی اولاد پہ بھی لعنت ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کے پوری نسل پہ لعنت ہے جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اتنی مقدس آیتیں، اتنا مقدس کلام، اس کی آیتوں کو تم گالی سے تشبیہ دے رہے ہو تو تمہارے باپ پہ بھی لعنت، تمہاری ماں پہ بھی لعنت ہے اور تمہاری آنے والی نسلوں پہ بھی لعنت ہے، اور ایسے کردار کو اگر پابند سلاسل نہ کیا گیا تو میں اور پاکستان کا نوجوان سڑکوں پہ احتجاج کرے گا۔